Hello everyone, welcome to Infinity Vision. So we are back with paper analysis of 8th April shift 1. तो उसका मैथ्स का पेपर एनालाइज करते हैं. तो अगर देखा जाए डिफिकल्टी लेवल, सो दिस वाज इजियर पेपर. तो 33% क्वेश्चंस इजी थे, 42% मॉडरेट और थोड़े कम क्वेश्चंस ही डिफिकल्ट थे. सिर्फ 25% क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट. और अगर 11-12 की वेटेज की बात की जाए तो क्लास 11th का वेटेज 58%. तो क्लास 11th का वेटेज was more than the class 12th weightage. And let's see कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं. तो कोनिक सेक्शंस में से एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ पैराबोला. तो लाइन और पैराबोला के इंटरसेक्शन के ऊपर वो क्वेश्चन पूछा गया था. सीक्वेंसेस एंड सीरीज से एक क्वेश्चन पूछा गया था जो स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन था. परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो इस बार 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था जिसमें 66 फैक्टोरियल वाज डिविजिबल बाय 3 टू द पावर n. तो n की हाईएस्ट वैल्यू बतानी थी आपको. और दूसरे क्वेश्चन में इंडिपेंडेंस के सारे परमुटेशंस बताने थे जिसमें ऑल वॉवल्स वुड बी टुगेदर. और थर्ड क्वेश्चन में 7 बॉयज एंड 5 गर्ल्स वर टू बी प्लेस्ड ऑन अ राउंड टेबल. तो राउंड टेबल पे उनको प्लेस करना था वेयर नो 2 गर्ल्स वुड बी टुगेदर. तो ये 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे. बाइनोमियल थ्योरम के 2 क्वेश्चन थे, जिसमें एक क्वेश्चन टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन था जिसमें रेशियो ऑफ 3 कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट्स ऑफ अ बाइनोमियल थ्योरम वो गिवन थी. लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में एक क्वेश्चन लिमिट्स का और एक क्वेश्चन डेरिवेटिव्स का. डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे. और जो लिमिट्स का क्वेश्चन था उसमें लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स यूज हो रही थी, जिसमें x टेंडिंग टू 0 होता है. मैथमेटिकल रीजनिंग में एक क्वेश्चन आया था जो नेगेशन का क्वेश्चन था, जिसे ट्रुथ टेबल से आप सॉल्व कर सकते थे. सेट्स में एक क्वेश्चन आया था जो नंबर ऑफ सबसेट्स के ऊपर पूछा गया था. स्टैटिस्टिक्स में फिर से एक बार मीन और वेरिएंस इस पे क्वेश्चन आया है. तो अगर नेक्स्ट देखें क्लास 12th के टॉपिक्स के बारे में, तो क्लास 12th में रिलेशन एंड फंक्शन से एक क्वेश्चन पूछा गया था जो ऑड एंड इवन फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन आया था. मैट्रिसेस से 2 क्वेश्चन थे, जिसमें एक मॉड ऑफ एडजॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप मास्टर कर लीजिए. और दूसरा क्वेश्चन पीरियोडिक मैट्रिसेस, जो भी काफी बार पूछा गया था जनवरी सेशन में भी, जिसमें एक मैट्रिक्स की हायर पावर्स कुछ पैटर्न शो करती हैं. तो उस टाइप के क्वेश्चन थे. इंटीग्रल्स के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें एक क्वेश्चन में एफ एक्स और एक इंटीग्रल, इन तीनों की इक्वेशन गिवन थी और उसमें f0 की वैल्यू बतानी थी. और दूसरे क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ये यूज हो रहा था. और तीसरे क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन और पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज हो रहा था. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन पे पूछा गया था. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में फिर से एक बार एरिया एनक्लोज बिटवीन पैराबोलास. तो पैराबोलास आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एरिया अंडर कर्व्स. डिफरेंशियल इक्वेशन में फिर से एक बार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. वेक्टर अलजेब्रा में लैग्रेंजेस आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था. 3D ज्योमेट्री में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, उसके ऊपर क्वेश्चन था. और प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था. अब अगर देखा जाए कंक्लूजन, सो इन कंक्लूजन वी हैव कि फॉर्मिंग वर्ड्स वेयर ऑल वॉवल्स आर टुगेदर. सो ये क्वेश्चन दूसरी बार पूछा गया है इस सेशन में. सो ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप मास्टर कर लीजिए. ये तो एनसीईआरटी में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस है. लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके भी अब तक बहुत क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. और फाइंडिंग द कोएफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ एक्स बाइनोमियल थ्योरम में, तो ये अब तक तीसरी बार पूछा जा चुका है. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको आप मास्टर कर लीजिए तो आपका स्कोर बढ़िया हो सकता है.